Boney Kapoor, a senior producer of Bollywood, never ever thought in his dream also that his upcoming film Maidan will set a clash with none other than RRR. What turns out to be ugly in this story, let me tell you in this video. Before starting further, I must tell you this is Surya and you are watching Bollywood Crazies. Now अपनी मातृभाषा हिंदी में आते हैं। यहाँ पे खबर ये है कि सीन कुछ पलट गया है। नॉर्मली क्या होता है कि एक फिल्म जब रिलीज होती है किसी भी एक्टर की, तो दूसरी सेम फिल्म उसी एक्टर की कभी साथ में क्लैश नहीं करती है। इन सिनारियो जैसे कि अगर अक्षय कुमार की भी दो बड़ी फिल्में हो तो वो अप्रैल 15 और अप्रैल 15 को नहीं आएगी। मान लीजिए वो एक अप्रैल 15 को आएगी तो दूसरी कम से कम 2 या 3 हफ्ते बाद आएगी, ठीक है। यानी छोटी से छोटी फिल्मों का यही होता है। लेकिन इस सिनारियो में क्या हो गया है कि मैदान फिल्म जो अजय देवगन की है, जो 15 अक्टूबर को आ रही है, ठीक 2 दिन पहले उनकी दूसरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है RRR। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन का भी उसमें रोल है और कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी अगली है कि आप सोच समझ नहीं सकते। किसकी गलती क्या है ये तो भाई कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्या सिनारियो ये जानना आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी फिल्मी खबरें देखते हैं, फिल्मी चीजों को समझते हैं, तो आपको भी ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट लगेगी। तो बात यह है कि करीबन 2020 की बात है, तो मार्च के दौरान, मार्च अप्रैल में फिलहाल मैदान फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट रैप अप भी होने वाली थी। 65% शूटिंग हो चुकी थी। तो एक बड़ा सा स्टेडियम बना था मुंबई में और वहां पे शूटिंग होने वाली थी और कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी लाया गया था। उस फुटबॉल का जो बैकड्रॉप है ना, आपको पता ही है। तो अब क्या हो गया, जब लॉकडाउन लग गया तो वो सेट भी लगभग खराब हो गया। उसके अलावा जो प्लेयर्स है उनको वापस भेजना पड़ा जिस कंट्री से वो आए थे, और मैदान की शूटिंग हॉल्ट हो गई। उसके बाद इसकी शूटिंग जनवरी फरवरी मतलब फिलहाल चालू ही है। और उस दौरान पिछले 1 महीने पहले मेकर यानी कि साफ है कि अजय देवगन के जो प्रोड्यूसर है, इस फिल्म के, मैदान फिल्म के, बोनी कपूर, उन्होंने खास साफ कह दिया कि हमारी फिल्म अक्टूबर 15 2021 को ही आएगी। ये उन्होंने कहा 1 से 1.5 महीने पहले। अब क्या हुआ, जो RR की जो रिलीज डेट है ना, वो उन्होंने अनाउंस की मेकर्स ने 13 अक्टूबर को, ठीक 2 दिन पहले। अब ये बात ना कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि बोनी कपूर ने साफ एक इंटरव्यू में अभी कहा कि ना तो हमसे पूछा गया कि वो फिल्म कब रिलीज कर रहे, ना तो हमें कुछ बताया गया, और मुझे ही छोड़ो, अजय देवगन जो खुद RRR फिल्म में काम कर रहे उन्हें तक इसका इत्तला नहीं था, उन्हें तक इसकी जानकारी नहीं थी। तो जब हमने पूछा, यानी कि बोनी कपूर ने कहा कि जब मैंने पूछा ऐसे राजामौली से या फोन करके या मेकर से, तो उन्होंने साफ कहा राजामौली सर ने कि भाई ये तो हमारा फैसला था ही नहीं, ये फैसला था प्रोड्यूसर्स का, सो आई एम ए डायरेक्टर। और बोनी कपूर का साफ कहना है कि कितना भी बड़ा कुछ भी हो, क्या भी हो, एक डायरेक्टर का भी इम्पोर्टेंट होता है ना रिलीज डेट अनाउंस करने में। तो कैसे मैं मान ही नहीं सकता हूँ कैसे राजामौली को बिल्कुल इसकी भनक नहीं होगी। और बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि अजय देवगन जिस फिल्म में वो काम कर रहे हैं RRR में, उनको तक इसका पता नहीं कि RRR फिल्म की रिलीज डेट 13 अक्टूबर रखी गई है। सो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। और बोनी कपूर ने कहा ऐसे मेरे कैरियर में या इस फिल्मी इतिहास में मैंने कभी देखा नहीं कि एक ही एक्टर की फिल्म 2 दिन के अंदर या एक ही साथ क्लैश हो रही हो। इट इज काइंड ऑफ रेयर एंड इम्पॉसिबल थिंग टू सी। सो इट इज जस्ट एन अनप्रोफेशनल वे बाय SS राजामौली ने कहा कि एक अगली अनप्रोफेशनल है, मतलब कहीं से भी सही नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके हम लोग का ये मानना है कि हम फिल्म इंडस्ट्री साथ में काम करें, चाहे तेलुगु, तमिल, हिंदी, है ना। लेकिन ऐसा जो किए है SS राजामौली ने, ऐसा लगता नहीं कि उन्हें साथ में काम करने का कुछ मन है। तो सीधा बहुत ज्यादा गुस्सा किया SS राजामौली। और देखो, यहाँ पे मेरी राय देने से पहले मैं यही कहूंगा, दिस इज माई ओन पर्सनल वे राय, क्योंकि बोनी कपूर का साफ कहना है कि आप अपनी फिल्म रिलीज कर रहे थे जब, तो आपने कंसल्ट भी नहीं किया हमसे कि भाई हम 13 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या आप आगे पीछे फिल्म कर सकते हैं क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बातचीत होनी चाहिए थी रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले, वो बातचीत शायद नहीं हुई, और जिस वजह से कहीं ना कहीं बोनी कपूर ज्यादा हैरत ज़दा, यानी कि उन्होंने कहा है कि हम आएंगे तो 15 अक्टूबर को ही, बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ माई वर्ड, आई विल कम ऑन 15 अक्टूबर ओनली। आपको जो करना आप करिए, यानी कि इट्स ए डायरेक्ट चैलेंज टू RRR मेकर्स दैट यू हैव अनाउंस्ड योर डेट विदाउट कंसल्टिंग अजय देवगन और एनीवन, एंड नाउ just do whatever you feel. I will be coming with my film on the very safe day because I promised to my fans and promised to my people. तो ये एक बहुत ही अगली क्लैश है, मुझे देखना है। ये बात का इम्पोर्टेंट होगा कि
एस एस राजामौली या उनके प्रोड्यूसर्स इस पर किस तरह से बयान देते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अगली फेयर वॉरफेयर एंड अगेन अभी तो जिस शुरुआत है, जब फिल्म रिलीज होने को आएगी तो इसका बहुत अगली रूप निकल के आएगा। और कहा जा रहा है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रीदेवी का एंगल इस केस में है, जहां पे श्रीदेवी को कौड़ियों के दाम में एस एस राजामौली चाहते थे कि वो बाहुबली फिल्म में काम करे एकदम बहुत कम पैसों में, ऐसा बोनी कपूर ने खुद कहा था। बोनी कपूर ने साफ कहा कि श्रीदेवी इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो थोड़ी एक बेसिक अमाउंट में एकदम ही जो है ना पीनट्स अमाउंट में काम करेगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, वी डजंट नो दैट एक्जैक्टली द अगली फाइट, बट वन थिंग इज वेरी ट्रू, समथिंग रियली फिशी इज देयर इन दिस केस। तो आपकी क्या राय लगती है एस एस राजामौली की RRR डेट जो अनाउंस की उन्होंने मैदान के साथ ही या क्लैश करी है, और बोनी कपूर की बातों से कितने सहमत है, आप जरूर बताइए, बिकॉज दिस इज स्टिल ए मेसी सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट।